हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 3 जुलाई से लेकर के 9 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Seven of Sword, Ten of Sword, Queen of Pentacles, Page of Cups, okay, Five of Pentacles, the Tower, and the Wheel of Fortune. Wow. 7 of Pentacles, bottom of the deck. Wow. So, पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पे फिक्स साइन दिखाई दे रहे हैं। फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस। स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर है एंड यहाँ पर जेमिनी भी है, कैप्रिकॉर्न भी है, पाइसिस भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं आपके आने का, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आप वेट कर रहे हो इस पर्सन के आने का। एंड अब जो है ये पेशेंस जो है अब डोलने लगा है इस पर्सन का भी। एंड अब हो सकता है ये पर्सन कोई फर्म डिसीजन ले ले। ओके, लेकिन इससे पहले कि ये फर्म डिसीज़न ले, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी इनडिसाइसिव है, क्योंकि इनको लगता है कि आप खुद इनके पास आकर के माफ़ी मांगेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं काफ़ी टाइम से। एंड उनको लगता है कि सारी गलतियाँ आपकी हैं। सो ये क्या है कि अपने आप को विक्टिम समझ रहे हैं। ओके, लेकिन बात ये है कि ताली तो दोनों हाथों से बजी है। एंड दैट मीन्स ये पर्सन भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में जितने कि आप रहे हैं। ओके, एंड नो ऑफेंस, मैं क्लियरली बोलूँगा कि हाँ, आपकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रही हैं चीज़ें इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में। ओके, सो काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा है। ओके, मैं मानता हूँ कुछ लोगों के साथ ऐसा शायद ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोग इक्वली जिम्मेदार हैं इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में। ओके, सो ये पर्सन इनडिसाइसिव है आपको लेकर के अभी कि अब वो क्या करें, राइट। सो 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स से अगेन ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा बिजी है अभी अपनी वर्क लाइफ सिचुएशन में। एंड एक और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन अभी बहुत परेशान भी है, इनके पास बर्डन है। मे भी हो सकता है अपने परिवार का बर्डन हो, या फिर अनवांटेड जिम्मेदारियाँ हो जिनको इन्हें निभाना पड़ रहा हो। तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसी वजह से थोड़ा सा बिजी हैं, बट इनके अंदर आपके लिए प्यार तो है। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि देयर इज़ लव। एंड ये पर्सन डेफिनेटली आपसे
आपसे अपने दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं बट इनको अभी समय नहीं मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली आएंगे और आपको अपने दिल की बात शेयर करेंगे। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये जो पर्सन है ये पैशनेट भी हैं आपको लेकर के, और पाना चाहते हैं आपको, और जल्द से जल्द ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे कि आप इम्प्रेस्ड हो जाएं, ओके, और आप खुद उनके लिए हाँ बोल दें, राइट। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे होंगे या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, यहाँ पर जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आके बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड रहा है, तो डेफिनेटली आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो किसी न किसी थर्ड पर्सन की वजह से आई हैं या फिर किसी के झूठ बोलने की वजह से आई हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि आपने शायद इनकी कोई गलती पकड़ ली थी, और ये हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इन्वॉल्व रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हों, या फिर कुछ चीज़ों को आपसे छुपा रहे हों। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लाइक आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी और ये पर्सन इसको छुपा रहे थे। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 7 ऑफ सोर्ड से कि ये पर्सन हाइड कर रहे थे कुछ चीज़ों को और आपको एक तरह से धोखा दे रहे थे। सो आपने ये चीज़ें पकड़ ली और इसी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ पैदा होने लगी एंड एक दूसरे से सेपरेट होने लगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ सोर्ड। देखिए 10 ऑफ सोर्ड से आपको लगता है कि आपको बैक स्टैब किया गया, ओके, एंड आपकी पीठ पीछे काफ़ी चीज़ें होती रही और आपको पता भी नहीं चला, और इसी वजह से आप एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं और इस रिलेशनशिप के एंड से गुजरे हैं। इस वजह से आप जो है अब पीछे नहीं जाना चाहते। अब आप ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते जिसमें आपके लिए दुख दर्द हो और पास्ट की कोई भावना हो, ओके। सो आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आपको डेफिनेटली हीलिंग हो रही है, ओके। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल से देखिए नो डाउट आप अभी हील कर चुके हैं काफ़ी हद तक, लेकिन अभी भी आपके अंदर वो टीस बाकी है। वो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं और आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, बिकॉज दे सी कि आप एक पोटेंशियल पार्टनर हो सकते हैं। और नॉट ओनली जस्ट पोटेंशियल पार्टनर, आप उन्हें कंप्लीट करते हैं। आप उनके लिए एक तरह से बिल्कुल ऐसे हैं कि जिसे वो हमेशा से चाहते थे, ओके, कि ऐसा कोई पर्सन उनकी लाइफ में होना चाहिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से अगेन ये पर्सन समझते हैं कि आप उनके पास आएंगे और आप समझते हैं कि वो आपके पास आएंगे, और इसी वजह से कोई भी नहीं आ रहा, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से कि ये जो पर्सन है अब ऊब करके या फिर एक तरह से अपने आप को आगे बढ़ कर के खुद से ये सोचेंगे कि हाँ नाउ इट इज़ द टाइम कि आपसे बात की जाए। तो ये पर्सन बात करने आ रहे हैं और आपसे बताने आ रहे हैं कि वो क्या आपसे कितना प्यार करते हैं, और अगर उन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हों जिससे कि वो अपने आप को कन्फेस कर सकें कि हाँ उनसे गलतियाँ हुई हैं, तो डेफ़िनेटली ये पर्सन उन चीज़ों के लिए डेफ़िनेटली आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप दोनों में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है, बहुत कोल्ड में है रिलेशनशिप, और एक दूसरे को बेसिकली अवॉइड करते हैं आप लोग, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। लेकिन ये जो मैंने बताया ना, ये जो कोल्ड वाला माहौल है, ये सारा चीज़ अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर द टावर है। दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपके लिए अब कुछ बड़ा होने जा रहा है, और कुछ ऐसा जो बहुत सरप्राइजिंग हो और शॉकिंग हो आपके लिए, ओके। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं, और
डायरेक्टली आकर के ये जो चुप्पी है, ये जो कोल्ड है, इस सब को तोड़ करके आपके पास आ जाए। द व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली ये चीज़ शो कर रहा है कि हाँ, ये जो पर्सन है इसे आपने ही मांगा है यूनिवर्स से, और नाउ इट इज़ जस्ट मैनिफेस्टिंग। जो भी मैनिफेस्ट करा था आपने अपनी लाइफ में, वो सब चीज़ आपको दी जा रही है अब यूनिवर्स की तरफ से। ओके, सो अब आप इसको ऐसा नहीं है कि आप अब इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, आपको करना ही होगा। एंड नाउ क्योंकि आपने यूनिवर्स से बार बार ये चीज़ मांगी है, तो दे आर डूइंग इट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए आउटकम। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए आप इंडिविजुअली अपने आप को टाइम दे सकते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, क्योंकि द मून भी यहाँ पर है। दैट मीन्स ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपके लिए, और बहुत इमोशनली सोच रहे हैं इस टाइम पे आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में। और अगर आपने ना कर दिया, देन दे विल बी इन बहुत ही डीप सौरों में चले जाएंगे, बहुत दुख में चले जाएंगे अपने आप में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसेस या कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब और ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। जब से आप लोग अलग हुए हैं, और तब से और ज़्यादा ये पर्सन आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो गए हैं, बिकॉज वो आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, और लगातार आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि हाँ, तब से लेकर के अब तक आपने अपने आप में काफ़ी ग्रोथ की है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फेथ। सो आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है, और आपने बहुत रेजिस्टेंस रखा है। ओके, अपनी लाइफ में इतना रेजिस्टेंस ठीक नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ये कह रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को रोकेंगे, उतनी चीज़ें ग्रो करेंगी, क्योंकि यूनिवर्स जो चीज़ चाहता है ना, वही होता है। ओके, और डेफिनेटली यूनिवर्स चाहता है कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे, और इस पे आपको फेथ रखना होगा, यूनिवर्स पे आपको फेथ रखना होगा कि हाँ, यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए चुना है वो बहुत बेटर होने वाला है। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।